हेलो दोस्तों, इन्वेस्टिंग विद प्रेम चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के दिन भी जो है मैं आपके साथ दो कंपनीज को डिस्कस करूंगा, जिसमें से एक कंपनी जो है वो उसमें मैं खुद भी इन्वेस्टेड हूं और जो कि मैं आपके साथ आज यहां पे शेयर करूंगा कि उसमें जो मेरा इन्वेस्टमेंट है वो कितना गुना मल्टीप्लाई हो चुका है। ठीक है, वो भी मैं आपके साथ प्रॉपर यहाँ पे शेयर करूंगा। आप खुद देख सकते हैं उसमें कि मेरा जो इन्वेस्टमेंट है वो कितना गुना तक जो है वो मल्टीप्लाई हो चुका है। ठीक। और एक जो दूसरी कंपनी है वो हमारा जो है एक बैटरीज की कंपनी है, जो कि बहुत ही अच्छे रिटर्न बना के दे चुकी है अभी तक अपने इन्वेस्टर को। और आने वाला जो टाइम है इसमें बैटरी की जो डिमांड है वो बहुत ही ज़्यादा होने वाली है, क्योंकि हमारा जो आने वाला टाइम है इसमें हमारा क्या है कि रिन्यूएबल एनर्जी पे अगर हम काम करते हैं, रिन्यूएबल एनर्जी यूज़ होती है, हमारे जो इलेक्ट्रिक व्हीकल हो गए, ठीक है, उसमें भी हमारा बैटरी का यूज़ होना ही होना है। और हमारा जैसे जो डिफेंस सेक्टर में यूज़ होने वाले जो हमारे इक्विपमेंट्स हो गए, लाइक मिसाइल्स हो गई, टॉर्पीडोज हो गया, ठीक है, तो इन सब में भी जो है हमारा बैटरीज का यूज़ ही होता है। अगर इनमें किसी में भी बैटरी अगर हम ना यूज़ करें तो ये चीज़ हमारी बिल्कुल एक तरीके से बेकार हो जाएंगी। तो बैटरी की डिमांड जो है इन फ्यूचर बहुत ज़्यादा रहने वाली है। और जो कंपनियां बैटरीज के फील्ड में काम कर रही हैं वो बहुत ही बड़ी कंपनी बनेगी आने वाले टाइम में। तो वैसी ही एक कंपनी है वो मैं आपके साथ आज यहाँ पे डिस्कस करूंगा। और अभी के टाइम जो है बहुत छोटी कंपनी है। ठीक है, आने वाले कम से कम 5 से 10 साल में यही कंपनी जो है बहुत बड़ी कंपनी बन जाएगी। ठीक, तो इन दोनों कंपनी के डिटेल को जानने के लिए एक वीडियो को जो है वो पूरा जरूर देखिएगा, ताकि आपसे इसके कोई भी पॉइंट जो है वो मिस ना होने पाए। और जो भी हमारे नए व्यूअर्स अगर उन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ पहले इस चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पे हिट कीजिएगा, ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियोज़ को नोटिफिकेशन मिलते रहे। और साथ के साथ लाइक भी जरूर करिएगा। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो आज की जो हमारी पहली कंपनी है, इस कंपनी का प्राइस सबसे पहले आप यहाँ पे देखिएगा 167 रुपीज़ इस टाइम पे चल रहा है। ठीक है ना। और ये वही कंपनी है जिसमें मैं खुद भी इन्वेस्टमेंट हूँ, और अपना इन्वेस्टमेंट यहाँ पे अभी मैं आपको जो है दिखाने वाला हूँ कि मेरा जो इन्वेस्टमेंट है वो कितना गुना मल्टीप्लाई हुआ है। ठीक है ना। तो इस कंपनी के सबसे पहले तो आप रिटर्न यहाँ पे देखिएगा। इसमें जो आज के दिन का रिटर्न अगर आप मैं आपको दिखाऊं तो देखिए, एक दिन का रिटर्न अगर आप देखेंगे तो उसमें आप देख सकते हैं आज ही के दिन देखिए लगभग 6.5% के पॉजिटिव के रिटर्न आज के इसने बना के दिए हुए हैं। ठीक है ना। और अगर आप इसका जो है एक महीने का रिटर्न देखें तो एक महीने में देखिए 17% के जो है पॉजिटिव के रिटर्न बना के दिए हैं। वहीं एक साल का रिटर्न अगर आप देखें तो 400% के पॉजिटिव के रिटर्न एक साल के अंदर अंदर, यानी कि एक साल पहले किसी ने भी इसमें 1 लाख लगाया होता तो उसका वो 1 लाख जो है आज के टाइम जो है सीधा 5 लाख बन चुका होता एक साल के अंदर। वहीं इसका जो 5 साल का रिटर्न देखें तो 575% के पॉजिटिव के रिटर्न इसने बना के दिए हैं। और ऑल टाइम का रिटर्न जो है 533% के पॉजिटिव के रिटर्न जो है इस कंपनी ने बना के दिए। और ये कंपनी जो है 2021 में ही जो है ये लिस्ट हुई है। ठीक है। तो इसमें देखिए सबसे पहले मैं इसमें आपको अपना जो है इन्वेस्टमेंट दिखा देता हूँ, उसके बाद मैं इस कंपनी के बारे में आपको बताऊँगा। तो उसमें आप देखिएगा, सबसे पहले देखिए मैं यहाँ पर डिस्कस कर लेता हूँ इसके जो, ये देखिए आप यहाँ पे, ये मेरा इन्वेस्टमेंट है जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए मैंने जो है यहाँ पे कितना, जो आप ये यहाँ पे देख रहे हैं 16,509 रुपीज़ मैंने इसमें इन्वेस्ट किया था। और ये मेरा रिटर्न है, ये आप देख सकते हैं 76,843। और ये देखिए परसेंटेज में देखें तो 465% के पॉजिटिव के रिटर्न मुझे मिले हुए हैं एक साल में लगभग। इसमें मैंने जो है 2022 के दिसंबर में इन्वेस्टमेंट किया था, और पूरा एक साथ नहीं किया था। ठीक है, इसमें जो है मैंने थोड़ा थोड़ा करके इसको जो है बाई किया था, क्योंकि उस टाइम पे दरअसल मेरे पास उतना पैसा नहीं होता था। तो मैंने थोड़ा खरीदा, फिर थोड़ा खरीदा, फिर थोड़ा खरीदा, जहाँ ये थोड़ा गिरता था मैं थोड़ा खरीदता था, खरीदते खरीदते तो मेरा इन्वेस्टमेंट इतना बना। उसके बाद क्या है, इसका जो प्राइस है जब ऊपर जाने लगा तो फिर मैंने उस टाइम पे जो है बाइंग करना रोक दिया। मैंने कहा अभी ये ठीक ठाक है, अभी मैं बाई नहीं करूंगा। अगर ये बाई चांस फिर गिरता है नीचे तो मैं इसमें जो है और बाई करके इसके जो शेयर्स हैं ऐड करूंगा। और मेरे पास जो इसके शेयर्स हैं वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं 557 जो है इसके शेयर्स है। और मेरा जो एवरेज बाइंग प्राइस है वो आप देखिएगा 29.64 है। ठीक है ना, यानी कि 29 रुपीज़ 64 पैसे पे मैंने, मेरा जो एवरेज बाइंग प्राइस है। और अभी के टाइम पे आप देखिए कहाँ जा रहा है ये आप देख सकते हैं 167 रुपीज़ पे। तो आप आइडिया लगा लीजिए कितना गुना ही मल्टीप्लाई हुआ। ठीक है। तो मेरा मानना ये है कि ऐसे जो भी स्टॉक्स होते हैं जिनका बिजनेस बहुत ही अच्छा है, फंडामेंटली स्ट्रांग है, और आने वाले टाइम में इसके बिजनेस का जो स्कोप है वो बहुत ज़्यादा होने वाला है। ठीक है, यानी इसके बिजनेस की डिमांड जो है वो लॉन्ग टर्म में बनी रहेगी। तो ऐसी कंपनीज में जो है आप आंख बंद करके भरोसा कर सकते हैं। मैंने भी वही किया इस कंपनी में, क्योंकि मैंने सबसे पहले इसके बिजनेस के बारे में पूरी डिटेल चेक करी है। ठीक है। उसके बाद इसका फंडामेंटल देखा, बस उसके बाद फिर मैंने इसके बारे में कुछ नहीं सोचा, मैं इसमें सिर्फ इन्वेस्ट करता रहा। मुझे पता है ये लॉन्ग टर्म में मेरे को बहुत अच्छे रिटर्न बना के देगा। और अभी तो सिर्फ ये 1 डेढ़ साल की बात है। ठीक है ना, उसमें इसने मुझे इतना अच्छा रिटर्न बना के दे दिया है। वो तो मेरा जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो थोड़ा सा कम है, मैं जो एक्चुअल आपको बताऊं। ठीक है, अगर यही मैंने अगर मान लो 1 डेढ़ लाख इन्वेस्ट किया होता तो आज मेरे पास यहाँ पे कम से कम 6 7 लाख रुपए होता एक साल के अंदर अंदर। तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, आप जितना इन्वेस्ट करेंगे वो जितना गुना मल्टीप्लाई होगा उस हिसाब से आपको मिलेगा। ठीक है ना। लेकिन क्या है, कंपनी का बिजनेस शानदार होना चाहिए, लॉन्ग टर्म में जो है उसकी डिमांड बनी रहनी चाहिए।
ठीक। तो अब मैं इस कंपनी के बारे में आपको बाकी की डिटेलें बता देता हूँ। तो यहाँ जिस कंपनी के बारे में हम बात कर रहे हैं, जिसमें मेरा इन्वेस्टमेंट है, उस कंपनी का नाम भी आप देख सकते हैं, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड, यानी कि IRFC। इसमें बहुत से लोग इन्वेस्टेड होंगे। और इसमें क्या है, इसमें ये जब आई थी कंपनी, उस टाइम पे ये जो अपने जिस टाइम इसका IPO वगैरह आया था, तो ये जो है 25 रुपीज़ पे आया था। वहाँ से ये बहुत नीचे गिर गई, कम से कम 1 डेढ़ साल तक ये नीचे 19 20 18 19 20, फिर ऐसी 29 25 24 ऐसी घूमती रही है, ठीक है ना। और मैंने उसी टाइम पे इसमें इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया था, और तब जाके मुझे इतना अच्छा रिटर्न इसमें मिला हुआ है। और इसका बिजनेस आप सभी को पता है कि ये कंपनी क्या करती है, फाइनेंस का काम करती है। हमारे रेलवे सेक्टर से रिलेटेड जितनी भी कंपनीज हैं, उनको अगर कभी भी फंड की कोई भी ज़रूरत पड़ती है, तो उसको जो है यही कंपनी जो है वो फाइनेंस करती है। ये इसका जो है मेन बिजनेस है। और इस कंपनी की ग्रोथ भी आप नोट कर सकते हैं, जिसमें आप देख सकते हैं इसकी जो कंपाउंडर सेल्स ग्रोथ देखिएगा, 10 साल की 16% से ग्रो करती है, 5 ईयर की 21%, 3 ईयर की भी 21%, और TTM लेवल की जो है 12% से ग्रो कर रही है। वहीं इसकी जो कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ देखेंगे, वो 10 ईयर्स की 28% से, 5 ईयर की 25% से, 3 ईयर की 26% है, एंड TTM की अभी की जो है वो माइनस के 7% से ग्रो कर रही है। लेकिन इसका जो एक साल का स्टॉक प्राइस CAGR अगर आप देखें तो 365% से जो है ये ग्रो करता जा रहा है, जो कि काफ़ी अच्छा है। वहीं इसकी जो अगर सेल्स देखें ईयर ऑन ईयर बेस पे, वो भी आप देख सकते हैं, जिसमें क्या है, इसकी जो सेल्स पहले हुआ करती थी, आप देख सकते हैं, जहाँ का 9,000 के आसपास इसकी सेल्स हुआ करती थी, वहाँ से बढ़ते बढ़ते इसकी जो है 26,424 करोड़ तक इसकी सेल्स होने लग गई हैं। और इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखिए वो भी बढ़ा है, जहाँ 9,000 कुछ हुआ करता था, वहीं आज के टाइम पे 26,278 करोड़ का इसका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट हो रहा है। और इस कंपनी को जो है जो नेट प्रॉफिट भी आप देखें तो 934 करोड़ से सीधा सीधा जो है 6,038 करोड़ का प्रॉफिट इस कंपनी को हो रहा है। हालांकि पिछले ईयर के मुकाबले थोड़ा सा कम रहा है, लेकिन फिर भी ये जो है बहुत ज़्यादा हो रहा है। और इस कंपनी की खास बात यह है कि ये जो है पूरी तरीके से गवर्नमेंट कंपनी है एक तरीके से, ठीक है। और इस कंपनी को जो है ये जो टैक्स वगैरह जो गवर्नमेंट लगाती है, तो इस कंपनी पे ना के बराबर टैक्स लगता है। मैं आपको रियलिटी बताऊं, क्योंकि इसके बारे में मैंने थोड़ी डिटेल चेक किया था, तो ये जो है कोई भी टैक्स पे नहीं करता, क्योंकि गवर्नमेंट का ही कंपनी है। तो इस कंपनी का जो पूरा प्रॉफिट है वो पूरा इसका ही है, ठीक है। ये इसका सबसे अच्छा पॉइंट लगा मुझे इस कंपनी का। और इस कंपनी के जो फंडामेंटल भी अगर आप नोट करें, तो उसमें आप देख सकते हैं इस कंपनी का जो मार्केट कैप है वो 2,20,531 करोड़ का मार्केट कैप है। एक लार्ज कैप की कंपनी बन चुकी है अभी के टाइम पे ये, ठीक है। करंट प्राइस इसका जो है 169 है, हाई इसने बनाया था 193, लो इसका जो है 31 रुपीज़ का था। और वैल्यूशन के हिसाब से देखें तो स्टॉक का जो पी है वो 36.5 इस टाइम पे चल रहा है। वहीं अगर इंडस्ट्री पी देखें तो 25 चल रहा है। तो वैल्यूशन वाइज अभी थोड़ा ऊपर ये जा चुका है, ठीक है। इसकी जो बुक वैल्यू है वो 36.9 चल रही है। और ये जो डिविडेंड भी प्रोवाइड कराती है, इसकी जो डिविडेंड यील्ड है 0.92% की है, जो कि काफ़ी ठीक ठाक है। इसके जो ROCE है वो थोड़ा सा कम है, जो कि 5.32 है, लेकिन ROE जो 14.7%, ये थोड़ा ठीक ठाक है। और इस कंपनी ने अभी तक कोई भी जो है स्प्लिट नहीं दिया है। इसकी फेस वैल्यू 10 है, आने वाले टाइम में ये स्प्लिट दे सकती है। और इस कंपनी के प्रमोटर ने कोई भी शेयर प्लेज नहीं रखे, जो कि बहुत अच्छा है। करंट रेशियो देखिए 1 के ऊपर होना चाहिए, यहाँ 17 के ऊपर है, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा है। पैग रेशियो वाइज हालांकि ये सस्ती है, यहाँ पे देखिए 1.5 के नीचे रहनी चाहिए, यहाँ पे 1.45 है, तो ये जो है इसके हिसाब से अंडर वैल्यूड है। फ्री कैश फ्लो इसके पास हालांकि निगेटिव में 28,000 करोड़ का। और अगर रिजर्व्स देखें तो इसके पास जो 35,000 करोड़ के पड़े हुए हैं, लेकिन इसके पास जो कर्जा अगर आप देखें तो 4,12,097 करोड़ का जो इसके पास कर्जा है, डेप्ट यानी कि बहुत ज़्यादा है। और डेप्ट टू इक्विटी अगर आप देखें तो जो कि यहाँ पे 8.54 है, ये हमेशा 1 के नीचे रहनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे मैं फिर आपको बता दूँ कि कोई भी जो फाइनेंस की कंपनी होती है, जो फाइनेंस का काम करती है, लाइक बैंक हो गया, NBFC कंपनी हो गई, या फाइनेंस की कंपनी जैसे IRFC हो गई, तो इनमें क्या है कि ये जो है पैसों का ही लेन देन होता है इसमें, ठीक है। ये क्या करती है, ये कहीं और से पैसा लेके किसी और को जो है लोन प्रोवाइड कराती है, और परसेंटेज में जो इसको जो इंटरेस्ट पड़ता है वो इनकी इनकम होती है। तो इनमें क्या पैसों का लेन देन होता है, इसलिए जो है इसमें डेप्ट को कंसीडर नहीं किया जाता। सबसे पहली चीज़ ये याद रखिएगा। और इसमें प्रमोटर की जो होल्डिंग है वो 86.4% इसमें अभी भी बनी हुई है। हालांकि ये जो है आने वाले टाइम में रिड्यूस करके 75% तक कर देंगे, क्योंकि SEBI का ये रूल है कि किसी भी कंपनी में मैक्सिमम 75% तक प्रमोटर रह सकता है, इससे ऊपर नहीं रहेगा, ठीक है। तो ये हो सकता है आने वाले टाइम इसको कम करेंगे। बाकी इसमें जो 1.08% जो FIs भी है, और DIs की जो होल्डिंग है वो 0.89% इससे बनी हुई है। तो इस कंपनी का बिजनेस देखिए, सबसे अच्छी चीज़ मैं बताऊंगा, इस कंपनी का बिजनेस मुझे सबसे ज़्यादा शानदार लगा, क्योंकि रेलवे में जो बहुत ही ज़्यादा स्कोप है, उसका जो बिजनेस का जो ग्रोथ है वो बहुत ज़्यादा है। आने वाले टाइम में भी बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट होने वाला है रेलवे में, ठीक है। अभी तो हमारे जो वंदे भारत ट्रेनें चल रही है, और भी हमारे जो मेट्रो होंगी, ठीक है। और अगर बुलेट ट्रेन भी हमारे यहाँ जो चलना स्टार्ट होती है, तो उसके लिए भी कितना ज़्यादा ट्रैक बिछाया जाएगा, उस पर जो कितना ज़्यादा खर्चा होगा रेलवे का, वो सारा जो है यही फाइनेंस करने वाली है। तो आप आइडिया लगा सकते हैं कि आने वाले टाइम में ये कंपनी जो है वो और भी ज़्यादा रिटर्न बना के दे सकती है। और इस कंपनी को मैं कम से कम अभी 2032 तक तो बिल्कुल टच नहीं करूँगा, ना बेचूंगा ना कुछ करूँगा, जो है ऐसे के तैसा मैं इसको रहने दूंगा।
होगा। उसके बाद मैं इसको दोबारा से फिर से एनालिसिस करूँगा और फिर ये देखूँगा कि इसको मैं आगे 10 साल और रख सकता हूँ कि नहीं रख सकता हूँ। अगर लगेगा कि नहीं अब उसमें कुछ नहीं बचा तो मैं निकल जाऊँगा, अदरवाइज ये जो है मेरा लॉन्ग टर्म का विज़न है इस कंपनी में। ठीक है, तो इस कंपनी को भी आप जो है इन्वेस्टमेंट के लिए कंसीडर कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी कंपनी रहने वाली है। और आज की जो हमारी दूसरी कंपनी है, इस कंपनी का प्राइस भी आप नोट कर सकते हैं, 820 रुपये इस टाइम पे चला और आज के दिन जो है लगभग जो है 1.24% के निगेटिव के रिटर्न इसने बना के दिए हैं। वहीं इसका जो एक महीने का रिटर्न अगर आप देखें तो 6.53% के जो है पॉजिटिव के रिटर्न बना के दिए हैं। एक साल का रिटर्न अगर आप देखें तो 107% के पॉजिटिव के रिटर्न, यानी एक साल में पैसा इसने डबल से ज़्यादा कर दिया है। वहीं इसका जो 5 साल का रिटर्न अगर आप देखें तो 1929% के पॉजिटिव के रिटर्न इस कंपनी ने बना के दिया 5 साल के अंदर अंदर। यानी कि 5 साल पहले किसी ने 1 लाख लगाया होता तो उसका वो 1 लाख जो है अभी के टाइम पे सीधा सीधा 20 लाख में कन्वर्ट हो चुका होता। ठीक है, यानी कि 20 लाख से भी ज़्यादा हो चुका होता इस टाइम पे। तो इतना अच्छा रिटर्न 5 साल के अंदर अंदर इसने दे दिया है। और इसका जो ऑल टाइम का रिटर्न अगर आप देखें तो 7148% के पॉजिटिव रिटर्न, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छे रिटर्न बना के दिए इसने। तो यहाँ जिस कंपनी की हम बात कर रहे हैं इस कंपनी का नाम भी आप नोट कर सकते हैं। इस कंपनी का नाम है हाई एनर्जी बैटरीज इंडिया लिमिटेड। और इस कंपनी का जो बिजनेस है उसमें भी आप देख सकते हैं ये मैन्युफैक्चरिंग करती है हमारी हाई टेक बैटरीज का, जो कि हमारे यूज़ की जाती है आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में, और जो हमारे लॉन्च व्हीकल्स होते हैं उनमें भी। और ये जो बैटरीज होती हैं इनका यूज़ जो हमारे ऑटो एंड स्टैंड बाई जो VRLA एप्लीकेशंस हैं उसमें भी इनका यूज़ किया जाता है। और इस कंपनी के जो प्रोडक्ट है वो भी आप देख सकते हैं कौन कौन सी बैटरीज ये बनाते हैं और इनका यूज़ कहाँ कहाँ किया जाता है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो है हमारे जैसे एयरक्राफ्ट बैटरीज जो ये बनाते हैं, जो कि हमारे जो एयरक्राफ्ट में यूज़ की जाती है, जैसे लड़ाकू विमान वगैरह जो हमारे उड़ाए जाते हैं। और ये देखिए यहाँ पे जो है टॉर्पीडो बैटरीज हो गई। ठीक है, जो हमारा जो टॉर्पीडोज होते हैं जो कि हमारे सबमरीन के थ्रू जो है वो फायर की जाती है उसके लिए ये बैटरीज बनाते हैं। और हमारी जो मिसाइल्स हो गई उसके लिए भी ये बैटरीज बनाई जाती है, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं इस टाइप की होती हैं। और इसके साथ साथ ये क्या हेलीकॉप्टर्स जो हमारे उड़ाए जाते हैं उसके लिए भी जो ये बैटरीज बनाते हैं, उसमें जो है इस टाइप की बैटरीज यूज़ की जाती है। और ये जो है ऑटो बैटरीज भी बनाती है, यानी हमारे जो ऑटोमोबाइल्स हो गए उनके लिए जो बैटरीज बनाती हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं ये कार के लिए जो बैटरीज बनाती है वो आप देख सकते हैं ये यहाँ पे जो हमारे कार में यूज़ की जाती है। उसके साथ साथ जैसे हमारे जो ट्रक बैटरीज हो गई, यानी कि जो ट्रक में यूज़ की जाती है वो आप देख सकते हैं वो इस टाइप की बैटरीज ये मैन्युफैक्चर करती है। और ये कंपनी जो है VRLA बैटरीज भी जो है ये मैन्युफैक्चर करती है, जो कि आप देख सकते हैं इस टाइप की होती है। और ये अदर्स में भी कुछ बैटरीज बनाती हैं जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं इस टाइप की होती हैं। और इस कंपनी की जो है ग्रोथ भी आप नोट कर सकते हैं। इसकी जो कंपाउंडर सेल्स ग्रोथ देखिए 10 साल की जो है वो 10% से ग्रो कर रही थी, 5 साल की 11% से, 3 साल की जो इसमें कुछ भी ग्रोथ नहीं थी 0% थी। लेकिन अभी TTM की देखें तो ये माइनस में इस टाइम पे अभी के टाइम पे चल रही है, माइनस की 16% से। वहीं इसकी जो कंपाउंडेड प्रॉफिट को देखिएगा 10 साल की 16% से, 5 साल की 108% से ग्रो कर रही थी। लेकिन 3 साल की ये माइनस में जा चुकी थी और TTM की भी माइनस में चली, जो कि 22% से जो है ये माइनस में चल रही है अभी के टाइम में। लेकिन इसका जो स्टॉक प्राइस EGR अगर आप देखें 1 साल का जो कि 112% से जो ये ग्रो कर रहा है। और इस कंपनी के अगर हम सेल्स देखें ईयर ऑन ईयर बेस पे तो वो भी आप देख सकते हैं, जहां ये 33 करोड़ की इसकी सेल्स हुआ करती वहीं आज के टाइम पे 78 करोड़ तक इसकी सेल्स पहुंच चुकी है। लेकिन ये पिछले ईयर के मुकाबले थोड़ी सी कम रही है। वहीं इसका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो भी पिछले ईयर के मुकाबले थोड़ा कम रहा है, जो कि अभी के टाइम पे 23 करोड़ है और पिछले ईयर इसको जो है 33 करोड़ का जो है ऑपरेटिंग प्रॉफिट हुआ था। और इसी हिसाब से इसका जो नेट प्रॉफिट है वो भी देखिए पिछले ईयर के मुकाबले थोड़ा कम रहा है, जो कि अभी के टाइम 17 करोड़ है और पिछले ईयर इसको जो है 20 करोड़ का हुआ था। लेकिन कंपनी जो है वो प्रॉफिटेबल है, जो कि सबसे अच्छी बात है। कंपनी सेल्स भी कर रही है और इसके जो प्रोडक्ट हैं वो हमारे जो है डिफेंस के साथ साथ ऑटो सेक्टर में भी यूज़ किया जा रहा है, जो कि सबसे अच्छी बात है। ठीक, और इस कंपनी का जो अगर हम फंडामेंटल देखें तो उसमें आप देख सकते हैं इस कंपनी का जो मार्केट कैप है देखिए बहुत छोटी कंपनी है, 734 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। ठीक है, यानी कि अभी इतनी छोटी कंपनी है और आने वाले टाइम में ये कंपनी जो बहुत बड़ी कंपनी बन सकती है। इसका करंट प्राइस जो 819 रुपये चल रहा है। ठीक है, और इसने जो हाई बनाया था वो 1059 रुपये का हाई बनाया था, लो इसका जो 373 रुपीज़ का था। और इसका जो वैल्यूशन देखें तो इसका जो स्टॉक का पी देखिए 42.8 इस टाइम पे चल रहा है और इसका जो इंडस्ट्री पी चल रहा है वो चल रहा है 49.5। तो वैल्यूशन वाइज देखिए ये कंपनी अभी भी सस्ते वैल्यूशन पे मिल रही है, इतने ज़्यादा अच्छे रिटर्न देने के बाद भी। ठीक है, और इसकी जो बुक वैल्यू है वो आप देख सकते हैं जो कि 97.8 है। इसकी एक माइनर से डिविडेंड यील्ड है जो कि 0.36% की है। और इसके जो ROC है वो आप देखिएगा 26.8% है, जबकि ROE जो है 21.3% है। ये दोनों ही 20 के ऊपर हैं और ये जो है एक्सीलेंट लेवल पे है। और इसकी जो फेस वैल्यू वो अभी के टाइम पे 2 है, यानी आने वाले टाइम में ये एक बार और ये स्प्लिट दे सकती है। इसके जो प्रमोटर है कंपनी के उन्होंने अपने कोई भी शेयर प्लेस नहीं रखा, जो कि बहुत अच्छी बात है। करंट रेशियो इसका देखिए 1 के ऊपर रहना चाहिए, यहाँ 4 के ऊपर है, ये बहुत अच्छा है। पैग रेशियो वाइज भी सस्ती है, 1.5 के नीचे रहनी चाहिए, यहाँ पे 0.4 है तो वो बहुत अच्छा है। और फ्री कैश फ्लो इस कंपनी के पास जो 21.5 करोड़ का पड़ा हुआ है, इसके थ्रू कैपेक्स कर सकती है। और इस कंपनी के पास जो रिजर्व्स हैं वो 85 करोड़ के पड़े हुए हैं, जो कि काफ़ी अच्छे हैं। और डेप्ट इसके पास जो मात्र 4.5 करोड़ के आसपास है। ठीक है, तो डेप्ट इसके पास देखिए बहुत कम है। और डेप्ट टू इक्विटी अगर आप नोट करें तो 0.05 है, ये हमेशा 1 के नीचे रहनी चाहिए, यानी कि कंपनी में कर्ज को लेकर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और इसमें जो प्रमोटर का स्टेक है वो आप देखिएगा जो कि
0.3% इसमें बना हुआ है, एफआईज की कोई भी स्टेक नहीं है। और इसमें जो डीआईएस की होल्डिंग है वो 5.99% यानी कि लगभग 6% का स्टेक आप कह सकते हैं। तो इस कंपनी के देखिए ओवरऑल फंडामेंटल बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, कंपनी का बिजनेस बहुत अच्छा है, अभी के टाइम पे प्रॉफिटेबल भी है, लेकिन पिछली ईयर की मांग थोड़ा सा प्रॉफिट कम रहा है, लेकिन कंपनी प्रॉफिटेबल है, सबसे अच्छी बात। दूसरे क्या, इसका बिजनेस ऐसा होना चाहिए कि लॉन्ग टर्म में जो है इसके बिजनेस की डिमांड बनी रहनी चाहिए, जो कि इसका है। ठीक है, तो ये कंपनी भी जो है लॉन्ग टर्म के लिए देखिए कंसिडर की जा सकती है। तो इस कंपनी को भी जो अपने वॉच लिस्ट में आप ऐड करके चल सकते हैं, इन्वेस्टमेंट के लिए ये भी बहुत ज़्यादा अच्छी रहने वाली है। तो ये जो दोनों ही कंपनियां देखिए लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप इन्वेस्टिंग करते हैं, मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि इन्वेस्टिंग अगर आप करते हैं तो हमेशा जो है उसमें लॉन्ग टर्म का विजन रखें और उसका बिजनेस ऐसा देखें कंपनी का कि वो कम से कम 5 साल 10 साल तक के लिए उस कंपनी का बिजनेस ऐसा रहना चाहिए कि वहाँ जाके आपको अच्छे रिटर्न दे। ठीक है, तभी आप ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट कीजिएगा अगर आप इन्वेस्टिंग करते हैं। ठीक है, तो ये दोनों कंपनियां देखिए लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी रहने वाली है। तो इसमें किसी भी तरह का कोई भी इन्वेस्टमेंट अगर आप करना चाहते हैं तो अपना खुद का रिसर्च एक बार जरूर कीजिएगा, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेने के बाद ही कुछ इन्वेस्टमेंट कीजिएगा। मैं कोई सेबी द्वारा रजिस्टर्ड इन्वेस्टर एडवाइजर नहीं हूँ और ये किसी भी तरीके का कोई बाय या सेल करने का रिकमेंडेशन नहीं है। मैंने ये वीडियो जो है सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से बनाई हुई है। ठीक है ना, तो अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा हुआ इसी तरीके के और भी वीडियो अगर आप देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पे हिट करना ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें और साथ के साथ लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।